हेलो, मैं आज आपको एविडेंस एक्ट का सेकंड धारा बताने जा रहा हूँ, जिसमें है परिभाषाएं। पहले हम पढ़ेंगे कोर्ट के बारे में। कोर्ट होता क्या है? न्यायालय शब्द से अभिप्राय यह है कि सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थ के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। प्राधिकृत का अर्थ यह है कि जिसे अधिकारी या अनुमति दी गई है हो या जिसके पास कोई वचन शक्ति हो, ठीक, वो उसको प्राधिकृत कहते हैं। दूसरा है तुम्हारा निश्चय सबूत। इसका अर्थ है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए ऐसे सबूत है जो अंतिम और अंतिम है और जिन पर कोई और संदेह या खंडन नहीं किया जा सकता। तीसरा है अपना दस्तावेज। दस्तावेज से अभिप्राय यह है कि दस्तावेज के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखन भी हैं और ऐसे दस्तावेज साक्ष्य कहलाते हैं। लेख दस्तावेज मुद्रित, शिलामुद्रित या फोटो चित्र शब्द दस्तावेज हैं। मानचित्र या लेखक दस्तावेज या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। उभाषकरण दस्तावेज का मतलब है नकल। छठा, ईमेल सर्वर, लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन, मशीन, वेबसाइट अवस्थित शख्स से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखन और डिजिटल युक्तियों के भंडार किए गए वॉल मेल मैसेज दस्तावेज हैं। चौथा है तुम्हारा डिसप्रूव, ना साबित। कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। पांचवी डेफिनेशन है साक्ष्य, एविडेंस। शब्द से अभिप्राय यह है कि इसके अंतर्गत पहला, कथन या कोई सूचना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई है, जिसे न्यायालय जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में अपने सामने साक्षियों द्वारा दिए जाने के लिए आज्ञा या अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, और ऐसे कथन या सूचना को मौखिक साक्ष्य कहते हैं। मौखिक मतलब ओरल। दूसरा, दस्तावेज के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय के लिए पेश की गई सब दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखन भी हैं, वो दस्तावेज कहलाते हैं। छठा पॉइंट है हमारा तथ्य, जिसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तथ्य से अभिप्राय है कि यह उनके अंतर्गत आती है। पहला, ऐसा कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, देखा या सुना या महसूस किया जा सकता है। इसका सेकंड पॉइंट है कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। इनका उदाहरण, पहला, यह है कि निश्चित स्थान पर निश्चित क्रम से या निश्चित पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। दूसरा, यह है कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, यह एक तथ्य है। यह तीसरा पॉइंट, यह है कि किसी मनुष्य ने निश्चित शब्द कहे, एक तथ्य है। चौथा, यह है कि कोई मनुष्य निश्चित राय रखता है या आशा रखता है, सद्भावपूर्ण या कपटपूर्ण कार्य करता है, या किसी वरिष्ठ शब्द को या वरिष्ठ भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी वरिष्ठ
वेदना भान है या किसी विनिर्दिष्ट समय में था एक तथ्य है। पांचवा, विवादक तथ्य फैक्ट इन इशू। विवादक तथ्य ऐसा कोई तथ्य है जो किसी वाद या कार्रवाई में किसी अधिकार, दायित्व या नियोक्ता के अस्तित्व, अनिश्चित प्रकृति या के बारे में आवश्यक रूप से निष्कर्ष निकाले हैं। उदाहरण: सिविल मामले, ए ने बी को 50,000 रुपये दिए और बी कहता है कि उसे 50,000 नहीं दिए गए हैं। यह पैसा दिया गया है या नहीं, यह फैक्ट एंड इशू है। सेकंड, आपराधिक मामला। यदि किसी पर हत्या का आरोप है तो वो विधायक तथ्य है हो सकता है कि आरोपी का कत्ल करने का इरादा था या नहीं। सातवां पॉइंट है अपना उपधारणा का अर्थ है कि अनुमान लगा सकता है कि न्यायालय किसी तथ्य को तब तक सिद्ध मान सकता है जब तक उसे ना साबित ना कर दिया जाए, या फिर न्यायालय उस तथ्य का प्रमाण मान सकता है या न्यायालय को एक विवेकाधिकार देता है। आठवां है अपना नॉट प्रूव्ड, साबित नहीं हुआ। कोई तथ्य साबित नहीं है वह कहा जाता है कि जब वह ना तो साबित किया जा सके और ना साबित हो। प्रूव्ड। अपना नौवां पॉइंट है प्रूव्ड, साबित कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचारों के पश्चात या तो यह विश्वास कर ले कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसे अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उसे वरिष्ठ मामले की परिस्थितियों में किसी प्रबंधन व्यक्तियों को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उसे तथ्य का अस्तित्व है। 10वां है अपना सुसंगत, किसी मामले से संबंधित या जुड़ा हुआ। इसका मतलब यह है कि कोई सूचना, कार्रवाई या चीज की विशेष मुद्दे में कितनी संबंधित है। ये हमारे 10 पॉइंट थे और एक हमारा 11वां पॉइंट है, इसके प्रयुक्त शब्द और पद जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किए गए, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, बीएनएस 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2000 में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका उक्त अधिनियम और संहिता में है।